Hello and welcome friends to my fourth video on my YouTube channel. This video is about Marathi Zodakshare, which means the joint words that are formed after a mixing of two alphabets. So without wasting much time, let us begin this video. आई होप कि आपने मेरे पहले तीनों वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने वन बाय वन आपको मराठी अल्फ़ाबेट्स की पहचान कराई है, मराठी वर्णमाला की पहचान कराई है। तो उन वीडियोस को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें सो दैट आपको स्टेप बाय स्टेप मराठी कैसे लिखी जाती है और मराठी कैसे पढ़नी है वो समझ में आएगा। ओके, तो ये जोड़ाक्षरे बनते हैं दो अल्फ़ाबेट्स को जॉइंट करके, जिसमें फर्स्ट का प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट होता है और दूसरे का फुल प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके, सो हम सीरियली स्टार्ट करेंगे अभी। पहला जो अल्फ़ाबेट है क प्लस त, जिसमें क शॉर्ट है। ये जो नीचे डैश दिया जाता है ये जनरली इसके लिए होता है कि ये ब्रोकन अल्फ़ाबेट है एक तरह से, इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसलिए ये यहाँ पे ये सफिक्स मैंने लगाया हुआ है। ओके, सो क प्लस त इज क्त। ओके, सो वर्ड में इसका एक वर्ड रक्त करके आता है, जिसका हिंदी में ब्लड, हिंदी में खून मतलब होता है और इंग्लिश में ब्लड। ओके, सेकंड अल्फ़ाबेट है ख प्लस त, तो इससे ये ख बनता है, जिसका वर्ड है तख्त, जिसका हिंदी में ताज मतलब होता है। जो राजा महाराजाओं का तख्त होता था उसको, उसके लिए ये वर्ड है। देन ग प्लस न, इट इज ग्न। ओके, तो ये इसका वर्ड है आग्नेय। आग्नेय का मीनिंग होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो आप ऑब्जर्व करेंगे मैं सीरियली ये अल्फ़ाबेट जो है ये सीरियली ले रहा हूँ। यहाँ पे जो मिक्स हो रहे हैं वो अल्फ़ाबेट, आगे का जो अल्फ़ाबेट है वो रैंडमली कोई भी ले रहा हूँ जो लैंग्वेज में जो यूज़ होता है उस हिसाब से। ओके, तो लिखते वक्त आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जहाँ जहाँ ये जॉइंट होते वक्त जनरली आधा ही अल्फ़ाबेट यूज़ होता है इस तरह से। जैसे अगर यहाँ पे लाइन है तो ये लाइन काट दी जाती है। देखिए ग की लाइन काट दी गई है यहाँ पे, घ की लाइन भी यहाँ पे काट दी गई है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। च प्लस य, च, दैट इज च्यवनप्राश, ये तो आप सबको पता ही है। उसके बाद छ आता है। छ के आगे जनरली कम वर्ड्स यूज़ होते हैं, कम अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। तो अगर ये छ के आगे छ लगता है तो जनरली लिखते वक्त स और छ लिखते हैं। ओके, सो इसका आगे मैंने वर्ड भी लिखा है अच्छा। ओके, उसके बाद में ज प्लस य, तो ज होता है जो कि स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब भी आपको पता है, स्वराज होता है आई थिंक हिंदी में। इसके बाद z प्लस य, तो ये होता है ज्य, तो ये है माझा। माझा का मतलब मेरे। ओके, ये सब प्रोनाउंस जो है, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस वगैरह जो है ये आपको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर देखिए ट प्लस ट, ये डबल ट इस तरह से लिखा जाता है, तो उसका वर्ड होता है कट्टा। कट्टा मतलब एक बैठने की जगह। ये जनरली इनफॉर्मल मराठी में यूज़ होता है मैक्सिमम। फिर ये ठ प्लस ठ इस तरह से लिखा जाता है, जिसका वर्ड है पुट्ठा, जिसका मतलब होता है कार्डबोर्ड। जो भी हमारा बॉक्स पैकिंग वगैरह होता है उसमें जो यूज़ किया जाता है, वो बॉक्स के मटेरियल जो यूज़ किया जाता है उसे पुट्ठा बोलते हैं। ओके, ड प्लस ड, डबल ड इस तरह से इसे नीचे ब्रेक किया गया है, तो खड्डा। खड्डा का मतलब पिट, जिसको हिंदी में गड्ढा भी बोलते हैं। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, इसके आगे के ये जो वर्ड्स है ट ठ ड
और यहाँ पे ऊपर जो है ढ, ये वर्ड्स में इस तरह का काना नहीं होता है, ये जो लाइन होता है ना, ये नहीं होता है। तो इस वजह से इनको ब्रेक करके लिखना डिफरेंट होता है, इसलिए इनका जो राइटिंग है वो डिफरेंट होता है। इसमें हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, नीचे का डैश करके ऐसा। और ये आई थिंक हिंदी में भी सिमिलर होता है इसको, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ढ प्लस ढ, इस तरह से लिखा जाता है। कोई वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका, इसलिए मैंने कोई वर्ड लिखा नहीं है। बट अगर कहीं कोई गांव का नाम है या किसी पर्सन के नाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद ये आता है न प्लस न, इस तरह से ये लाइन को काट के इस तरह से लिखा गया है, जो है विषण्ण मतलब दुखी। आगे बढ़ते हैं, त प्लस क, क जिसका वर्ड है सत्कार, जिसका मतलब होता है फेलिसिटेशन। ओके, उसके बाद ये थ प्लस क, इस तरह से हम लिख सकते हैं ये लाइन काट के। ओके, इसका भी कोई वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो लेकिन अगर कोई गांव का नाम है या व्हाटएवर, अगर कोई स्पेशल नाउन अगर कोई होता है तो उसे लिखने के लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है द प्लस ग, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, ये और ये तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस जो है ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो लास्ट में दिखाए हैं मैंने इस वीडियो के। इसका वर्ड आता है उद्गार। उद्गार का मतलब है अटरिंग ऑफ सम वर्ड्स। ओके, जैसे कोई कुछ बोलता है तो वो उसके उद्गार हुए, ऐसा बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये आता है ध प्लस व, ध्व। ओके, ध्वनि जिसका मतलब होता है साउंड। उसके बाद आता है न प्लस म, नम, सम्मान, जिसका हिंदी में मतलब होता है सम्मान। ओके, देन प प्लस त, प की लाइन काट के इसको बना दिया त। मराठी में वर्ड है गुप्त, यानी कि सीक्रेट। नेक्स्ट आता है फ प्लस ट, ट। ओके, इसके लिए मैंने गिफ्ट वर्ड लिखा है। गिफ्ट एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है, लेकिन मराठी में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो लिखने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है ब प्लस ज, ज, जिसका वर्ड है अब्ज। अब्ज का मतलब होता है बिलियन, एक अब्ज का मतलब 1 बिलियन। ओके, उसके बाद आता है भ प्लस य, जो होता है भ्य। ओके, जिसका वर्ड है सभ्य। सभ्य यानी कि वेल मैनर्ड। ओके, वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, अगर कोई जेंटलमैन है उसके लिए सभ्य पुरुष ऐसा बोला जाता है। ओके, उसके बाद आता है म प्लस ल, म्ल, जिसका वर्ड है आम्ल। आम्ल का मतलब है एसिड। ओके, उसके बाद आता है य प्लस य, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। जनरली य इस तरह से पहले बहुत रेयरली आता है। ओके, इसलिए मुझे कोई वर्ड भी अभी इसका याद नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन लिखने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे आते हैं र की तरफ। अब आप नोटिस कीजिए र जब पहले शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है तब इसके जो ये है लिखने का तरीका है ये काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, यूनिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस करके ही ये चीज़ आपके
प्रैक्टिस करके ही आप ये चीज़ पूरी तरह से सीख पाएंगे। ओके, तो ये है र प्लस व। तो जब र पहले आता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो आगे वाला जो अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर ये लगाया जाता है, इसे रफ़ार बोलते हैं, रफ़ार। तो ये हो जाता है रव। इस तरह से ये वर्ड है पूर्व। ओके, पूर्व का मतलब होता है मराठी में ईस्ट डायरेक्शन। ओके, उसके बाद आता है र प्लस य। तो य के आगे जब र आता है तब इस तरह से एक लाइन कर दी जाती है आगे। ओके, ऐसे कि ये वर्ड है दूसरा। दूसरा का मीनिंग है सेकंड। ओके, ये जो व है इसकी जगह पे कई सारे अल्फ़ाबेट्स इसी तरह से लिखे जाते हैं, जैसे क, ख या फिर ट है, ड है। काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स इसी तरह से लिखे जाते हैं। सिर्फ य और ह के केस में ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। ऐसे र प्लस ह इस तरह से लिखा जाता है, डैश किया जाता है आगे थोड़ा सा, जैसे कि ये वर्ड है बरहानपुर। बरहानपुर एक सिटी है मध्य प्रदेश में। ओके, उसके बाद आता है ल प्लस प। इस तरह से ये थोड़ा सिंपल है र के कंपैरेटिवली। सो मराठी में वर्ड है कल्पना, जिसका मतलब है इंग्लिश में आइडिया। ओके, फिर आता है व प्लस य, इस तरह से व्य। ओके, जिसका मराठी में वर्ड है वायव्य, जिसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसके बाद आता है श प्लस म, श्म। तो ये वर्ड है अश्मयुग। अश्मयुग का मतलब है स्टोन एज। उसके बाद आता है श प्लस ट, ष्ट। तो ये वर्ड है कष्ट। कष्ट का मतलब होता है मेहनत। उसके बाद आता है स प्लस व। तो इसका ये है जोड़ाक्षर स्व। तो ये देखिए स्वस्थ दो बार आया है इसमें, व के आगे भी आया है और त के आगे भी आया है। स्वस्थ का मतलब होता है चीप, मतलब इनएक्सपेंसिव। ओके, cheap not in terms of quality but in terms of price. That is why I have written this inexpensive also. Okay, अब ह, ड़, क्ष और ज्ञ, इनके केस में ऑलमोस्ट कोई वर्ड नहीं होता है मराठी में। मेरे नॉलेज में तो कोई वर्ड नहीं है। ओके, ह का प्रोनाउंसिएशन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता भी है किसी वर्ड के अगेंस्ट, तो उसके केस में जनरली इस तरह से विसर्ग लगाया जाता है, जैसे दुखी। दुखी का मतलब ओके, दुखी, इस तरह से। तो जब ह इस तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है तो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस देखिए, अगर क, च इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स है जिनमें ये लाइन होती है, इसके बाद में अगर र आता है तो ये देखिए इस तरह से लिखा जाता है। ये क हुआ और फिर यहाँ से एक लाइन हुई, तो ये होता है क्र, जिसका वर्ड है क्रमांक। क्रमांक का मतलब होता है नंबर। ओके, उसके बाद जिन्हें ये लाइन नहीं होती, जैसे ट, ठ, ड और ढ है, उनके नीचे अगर ये ट प्लस र आता है आगे, तो इस तरह से लिखा जाता है। दो लाइनें यहाँ पे कर दी जाती है। ओके, तो इसका एक ट्रैक्टर भी होता है, दूसरा एक महाराष्ट्र भी होता है, वो एक लिखना भूल गया मैं। ओके, उसके बाद अगर श प्लस र का कॉम्बिनेशन है तो इस तरह से श्र लिखा जाता है। तो श्र से वर्ड है श्रम। श्रम का मतलब भी मेहनत होता है। ओके, उसके बाद द के बाद अगर य आता है तो वो इस तरह से लिखा जाता है, जिसका इक्विवेलेंट वर्ड है उद्यान। उद्यान का मतलब होता है गार्डन। उसके बाद में ये भी एक एक्सेप्शन है, द प्लस म इस तरह से लिखा जाता है जब हम पद्मश्री लिखते हैं। ओके,
लास्ट में आता है ख प्लस रू, ये मैं लिखना भूल गया था पहले। तो अगर क प्लस रू इस तरह से आता है तो यहाँ पे एक लाइन इस तरह से की जाती है, ये एक हाफ सर्कल किया जाता है क के नीचे, तो जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्रू। तो इसके लिए वर्ड है कृपा, जो कि हिंदी में जो कृपा वर्ड यूज किया जाता है वो सेम है। हिंदी में लिखते भी ऐसे ही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कृपा होता है, लेकिन मराठी में इसका प्रोनाउंसिएशन कृपा होता है। ओके, तो इसी तरह से ये हाफ सर्कल काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स के नीचे आकर इसका इस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जा सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो माय फ्रेंड्स। अगला वीडियो मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लेके आने वाला हूँ, जिसमें मराठी प्रोनाउंस के बारे में मैं बात करूँगा। ओके, टिल देन आई होप you have liked this video. Also hit the like button and click on subscribe button, and you will definitely get the notification within 2 days for my next video, which will be about the pronouns. Okay, so goodbye and enjoy Marathi learning.